तिरोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तृतीय अध्याय का आरंभ से 7वें पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रिया मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स हि यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजाः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञान पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परत् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप दोहराइएगा। प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मन
मनुरीक्ष्वाकविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् इमं विवस्वते योगम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् रहस्यं ह्येतदुत्तमम् यह अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तः ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससन्न्यासः कर्मयोगोपायः यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च गीतासु च सर्वासु अयम् एव योगो विवक्षितः भगवता। अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मनुवानः तं वंशकथनेन स्तौति श्रीभगवान्। श्रीभगवानुवाच इमम् अध्यायद्वयेन उक्तं योगं विवस्वते आदित्याय सर्गादौ प्रोक्तवान् अहम् जगत्परिपालयित्रीणां क्षत्रियाणां बलाधानाय तेन योगबलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुं। ब्रह्मक्षत्रपरिपालिते जगत्परिपालयितुम् अलम् अव्ययम् अव्ययफलत्वात् न हि अस्य सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फलं वियेति। स च विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत् एवं क्षत्रियपरम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो राजानश्च ते ऋषयश्च राजर्षयो विदुः इमं योगम्। स योगः कालेन इह महता दीर्घेण नष्टः विच्छिन्नसम्प्रदायः संवृतः। हे परं तप आत्मनो विपक्षभूताः पर उच्यन्ते तान् शौर्य तेजो गभस्तिभिः भानुः इव तापयति इति परं तपः शत्रुतापनः इत्यर्थः। दुर्बलान् अजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगम्
इमं उपलभ्य लोकं च अपुरुषार्थ संबंधिनम स एव अयं मया ते तुभ्यं अद्य इदानीं प्रोक्तः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च असि इति रहस्यं हि यस्मात् एतद् उत्तमं योगो ज्ञानम् इत्यर्थः। भगवान भाष्यकार पूर्व के अध्यायों से वो इस अध्याय की संगति लगाते हैं। बोलते हैं अब तक के 2 अध्यायों में प्रभु जी का उपदेश हुआ और इन 2 अध्यायों में एक ही योग बताया गया है। यह अयम योगः अध्यायद्वयेन उक्तः। द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के अंत तक और फिर तृतीय अध्याय में तो जितना विषय प्रस्तुत किया गया प्रभु जी के द्वारा वो मुख्य रूप से एक योग की चर्चा हुई है। अध्यायद्वयेन योगः उक्तः। योगः ये एक वचन में है। तो 2 अध्यायों में एक योग बताया गया है। कौन सा योग बताया गया है? बोलते हैं ज्ञान निष्ठा लक्षण। मुख्य रूप से ज्ञान निष्ठा रूपी जो योग है वही योग तो इन 2 अध्यायों में बताया गया है। ज्ञान निष्ठा को योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यही ज्ञान निष्ठा जीव को ब्रह्म से मिलाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। इसलिए ज्ञान निष्ठा लक्षण योगः उक्तः। और वह जो ज्ञान निष्ठा रूपी योग है वह संन्यास पूर्वक प्राप्त होता है। इसलिए ससन्यासः ये ज्ञान निष्ठा का विशेषण है। वह ज्ञान निष्ठा जो ससन्यासः। दूसरा कर्मयोगोपायः। कर्मयोग रूपी उपाय से ज्ञान निष्ठा रूपी योग की प्राप्ति होती है। तो देखिए किस तरह से पूरे 2 अध्यायों के विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं कि मुख्य रूप से जो भगवान का वक्तव्य है वो ज्ञान निष्ठा है, लेकिन ज्ञान निष्ठा के उपाय के रूप में कर्म योग है। तो फिर कर्म योग की चर्चा भी हुई है, संन्यास की चर्चा भी हुई है और ज्ञान निष्ठा रूपी योग की चर्चा भी हुई है। तो ससन्यासः कर्मयोगोपायः उक्तः ये 2 अध्यायों में बता दिया गया। अच्छा, तो इन 2 अध्यायों में जिस ज्ञान निष्ठा की चर्चा हुई है वही समूचा वेदार्थ है। यस्मिन् वेदार्था परिसमाप्तः। माने समूचे वेद का जो मुख्य अर्थ है वह ज्ञान निष्ठा ही है। इसलिए ज्ञान निष्ठा की यदि उसके अंग उपांग के सहित चर्चा हो जाए तो इसका मतलब है समूचे वेदार्थ की चर्चा संपन्न हो गई। इसलिए इन 2 अध्यायों में समूचा वेदार्थ बता दिया गया। समूचे वेद का अर्थ बता दिया गया इसमें। यस्मिन् वेदार्थ परिसमाप्तः। वेदार्थ क्या होता है? बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। वेद की प्रवृत्ति तो मुख्य रूप से 2 धर्मों का प्रतिपादन करने में ही है। एक प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म और एक निवृत्ति लक्षणात्मक धर्म। इसलिए इन्हीं दोनों धर्मों का प्रतिपादन
ज्ञान निष्ठा के अंतर्गत हो गया। अच्छा, गीतासु च सर्वासु अयम एव योगा विवक्षिता। और गीता में भी, गीता के समस्त श्लोकों में, समस्त गीतों में इसी योग की चर्चा विवक्षित है। इसी योग की चर्चा समूची गीता में की गई है। भगवता विवक्षिता, भगवता भगवान के द्वारा जो गीता में बताया जाना है या जो बताया गया है वो यही ज्ञान निष्ठा रूपी योग है। और वो प्रकरण एक तरह से पूरा हो गया भगवान की दृष्टि में। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनवाना। तो प्रभु जी को ऐसा लगा कि हमने वेदार्थ का प्रतिपादन तो कर दिया। और जब तृतीय अध्याय का समापन हुआ, अंतिम जब श्लोक बोला गया, उसके बाद अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो जब कोई प्रश्न नहीं किया अर्जुन ने, तो भगवान को लगा कि हमें जो बात कहनी थी अर्जुन के लिए, वो बात हमने कह दी है। इसलिए परिसमाप्तम वेदार्थम मनवानः, वेदार्थ की चर्चा हो चुकी है ऐसा मानते हुए तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान। तो श्री भगवान वही जिस वेदार्थ की चर्चा उन्होंने करी है उसकी स्तुति करने के लिए, तो आगे जो श्लोक बोलेंगे भगवान वो क्या है, बोले पूर्व में बताए हुए ज्ञान लक्षण रूप वेदार्थ की स्तुति है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात हम आगे बताने जा रहे हैं तो आगे जो बात बताई जाएगी पूर्व में उसकी महिमा का गायन करते हैं कि देखो हम जो बात बताने जा रहे हैं वह इतनी गंभीर है, इतनी महिमामयी है। और फिर वो चर्चा संपन्न होने के बाद पुनः उसकी स्तुति करते हैं कि देखो मैंने जो बात बताई है तुमको, ये बड़ी गोपनीय बात है, ये बड़ी दिव्य, बड़ी मंगलमयी, बड़े रहस्य की बात है। और इस बात की महिमा यह भी है कि यह बड़े लोगों के बीच की जाती है। तो वंश कथनम, वंश कथनम का अर्थ है ब्रह्म विद्या की परंपरा जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से तो जीवों का वंश होता है, वंश समझते हैं ना आप, जैसे संतान की जो परंपरा है, संतान शब्द का अर्थ होता है विस्तार। समतनोति इति, जो विस्तार को प्राप्त हो जाए, होती जाए, उसको संतान बोलते हैं। तो जैसे मानव जाति है, मानव जाति का निरंतर जो विस्तार है उसको ही बोलेंगे संतान। माने माता पिता का आगे विस्तार हो गया, माने अगली पीढ़ी जो आ गई तो उस पीढ़ी को बोला जाता है संतान। क्यों उसको संतान बोला जाता है? क्योंकि वह माता पिता का ही विस्तार है। इसी तरह से वंश जो है, तो वंश भी एक तरह का विस्तार है। वंश बोलते हैं वास्तव में तो बांस को, जो बांस होता है ना, आपने देखा होगा, तो जिसके कागज आदि भी बनते हैं। जो बांस है इसमें एक पोर के ऊपर दूसरा पोर, दूसरे के ऊपर तीसरा पोर, इस तरह से होता है, तो उसको वंश बोलते हैं। तो इसी तरह से एक पीढ़ी से वो विद्या प्रवाहित हुई अगली पीढ़ी में, फिर उस पीढ़ी से पुनः अगली पीढ़ी में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विद्या का प्रवाह है, वो प्रवाह किन लोगों के बीच हुआ है? तो यदि वंश ऊंचा है, बोलते हैं ये बड़े ऊंचे खानदान के लोग हैं। इसी तरह ये जो विद्या है यह बड़े ऊंचे खानदान की है। इसका प्रवाह जिन लोगों के बीच हुआ है
वो कोई साधारण लोग नहीं हैं। तो इसलिए जब हम वंश के लोगों की चर्चा करते हैं तो उस चर्चा से भी उस विद्या की महिमा बताई जाती है। जब ये कहा जाए कि ये जो विद्या है ना, ये उन लोगों के बीच कहीं सुनी जाती है जो बिल्कुल साधारण लोग हैं, तो लोगों के बीच कही जाने वाली विद्या उन लोगों के स्तर के अनुसार विद्या की महिमा होती है। इसी तरह से कोई ऐसी विद्या है जो साधारण लोगों के बीच नहीं कहीं सुनी जाती है। समाज के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ऐसे लोगों के बीच जो विद्या कहीं सुनी जाती है, जब ऐसे लोगों की चर्चा की जाए तो उससे महिमा गाई जाती है उस विद्या की। तो इसलिए बोलते हैं वंश कथने न स्तौति श्री भगवान। जिस वेदार्थ का चिंतन किया गया उसकी वंश परंपरा क्या है, उसका प्रवाह किस तरह से हुआ है, तो भगवान वो वंश परंपरा बताते हैं। श्री भगवान वाच, मानो कि तो अर्जुन को ऐसा भाव आवे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु जी ने मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, ज्ञान निष्ठा रूपी वेदार्थ का उपदेश किया। ऐसे अर्जुन के मन में भाव आवे तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये कथा हम पहले भी कह चुके हैं। तो ये जो बात हमने आपको बताई है ये पहली बार नहीं बताई है, बल्कि इसका कथन पहले भी हो चुका है। अच्छा जी, निश्चित रूप से भगवान के इस वक्तव्य से अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा, लेकिन भगवान बोलते हैं, आप देखिए वंश परंपरा की चर्चा करते हैं, बोलते हैं अर्जुन इमम योगम इमम अव्ययम योगम, यह ऐसा योग है जो अव्यय है। तो ये अव्यय शब्द तो योग का विशेषण है। इमम अव्ययम योगम अहम प्रोक्तवान। अच्छा, इस अव्यय योग को मैंने पहले भी कहा है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ होगा, आपने पहले भी कहा है? बोले हाँ, अहम प्रोक्तवान। ये जो प्रोक्तवान क्रिया है ये भूतकाल की क्रिया है, मैंने पहले ऐसा कहा है। इमम योगम प्रोक्तवान, यही योग मैंने पहले भी बोला है। अच्छा, किसको बोला है प्रभु जी आपने? तो बोलते हैं विवस्वते, मैंने यही योग बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में तो विवस्वान को दिया था, विवस्वान के प्रति बोला था। विवस्वान बोलते हैं सूर्य देव को। तो सृष्टि के आरंभ में मैंने यही योग सूर्य देव को दिया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो अध्यात्म विद्या है, ये जो ज्ञान निष्ठा रूपी वेदार्थ है, इसका उद्गम स्थल स्वयं भगवान है। अहम प्रोक्तवान, मैंने कहा था। अब अगर कोई पूछे भगवान से कि भगवान आपको किसने कहा था, आपने तो सूर्य देव को कहा, लेकिन आपको किसने कहा था? तो भगवान कहेंगे मुझको किसी ने नहीं कहा, मुझ में ही ये विद्या रहती है। इसलिए तस्य निःश्वसितो वेदाः, वेद क्या हैं? बोले भगवान की श्वास हैं।
जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान जब गए गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए, तो गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले देखो भला भगवान भी तो पढ़ने जा रहे हैं, क्यों भाई आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? भगवान पढ़ने नहीं जा सकते? बोले भगवान पढ़ने इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सारे वेद तो उनकी श्वास हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों ही श्रुतियां, चारों ही वेद जिनके सहज श्वास हैं। सहज श्वास का माने वेदों ने तो केवल इतना ही कहा तस्य निःश्वसितो वेदाः, लेकिन गोस्वामी जी ने उसमें एक और विशेषण जोड़ दिया, सहज श्वास। देखिए जब हम श्वास लेते हैं ना तो उसमें कोई प्रयत्न नहीं होता है। यदि हम प्राणायाम न कर रहे हों तो जो सहज, इसलिए गोस्वामी जी ने सहज श्वास जोड़ा। नहीं आप कह सकते हो कि भाई वो तो प्राणायाम के समय प्रयत्न किया जाता है। तो वहां ये बताना उद्देश्य है कि भगवान के द्वारा जो वेद प्रकट हुए तो उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं था, कोई प्रयत्न नहीं था, वो सहज ही प्रकट हुए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ये गोस्वामी जी को पता है, इसलिए बोलते हैं कि जब वो खुद पढ़ने जा रहे हैं तो ये बड़ा कौतुक लगता है मुझको। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। तो ये जो वेद है, वेदार्थ है, ये तो स्वयं भगवान से प्रकट हुआ। इसलिए भगवान बोलते हैं अहम प्रोक्तवान, मैंने बताया था। किसको बताया था? बोले विवस्वान को बताया था। देखिए प्रभु जी जो है ना, उनको जिस तरह से सृष्टि के विस्तार की चिंता होती है, प्रलय के बाद जब पुनः नवीन सृष्टि उत्पन्न होनी है, तो नवीन सृष्टि उत्पन्न होगी तो कौन करेगा? तो फिर वो पूर्व कल्प के किसी ऐसे जीव को तलाशते हैं जो जीव ब्रह्मा बन सके। भाई सृष्टि का विस्तार करना है तो किसी को तो वो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो देखते हैं पूर्व कल्प में ऐसा कौन सा जीव था जिसने हिरण्यगर्भ की उपासना करी है। तो फिर उनको कोई जीव ऐसा दिखा, उत्कृष्ट हिरण्यगर्भोपासक, विराटोपासक जो जीव है, तो उसको उन्होंने कहा कि अब अगले कल्प के आप ब्रह्मा बनोगे। क्यों ब्रह्मा बनेंगे? क्योंकि आपको सृष्टि का विस्तार करना है। इसी तरह से महाराज प्रभु जी को ये भी चिंता होती है कि ये ब्रह्म विद्या की परंपरा को भी बढ़ाना है आगे। जिस तरह से जीवों की परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसी तरह से इस विद्या की परंपरा भी आगे बढ़नी चाहिए। नहीं तो अगले सृष्टि में सारे के सारे जीव अज्ञानी ही रह जाएंगे, तो वो तो ठीक नहीं होगा। इसलिए फिर वो ऐसे जीव की तलाश करते होंगे। आप जरा भगवान की चिंता देखिए, वो ऐसे जीव की तलाश करते होंगे जो ब्रह्म विद्या को धारण करने के योग्य हो। न केवल ब्रह्म विद्या को धारण करने के योग्य हो, बल्कि उसमें आचार्यत्व हो। ब्रह्म विद्या को धारण करना, किसी भी अध्यात्म विद्या को धारण करना एक बात है, उससे लाभ लेना एक बात है, और उसमें आचार्यत्व होना एकदम अलग बात है। तो अगर उसमें आचार्यत्व नहीं होगा तो वो विद्या उनसे फिर आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए तो प्रभु जी ने देखा कि जो सबसे ज्यादा प्रकाशमान ऐसे जीव की तलाश होगी ना, जो तेजस्वी हो,
तो देवों में सबसे तेजस्वी मिले सूर्य देव। तो प्रभु जी ने सूर्य देव का ही उपदेश क्यों किया? क्योंकि उनमें तेजस्विता है। तो ऐसे मेधावी तेजस्वी साधक को, विद्यार्थी को प्राप्त करके प्रभु जी ने वो विद्या उनको प्रदान करी, ताकि वो विद्या की परंपरा भी अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ती रहे, उसका प्रवाह आगे से आगे बढ़ता रहे। इसलिए भगवान बोलते हैं अहम विवस्वते अव्ययम योगम प्रोक्तवान। ये योग को अव्यय क्यों कहा गया? तो देखिए, एक तो इसका अर्थ ये किया जाता है कि यह ऐसा योग है, ऐसी विद्या है जो कभी विच्छिन्न नहीं होती है, इसका सतत प्रवाह आगे से आगे बढ़ता रहता है, इसलिए इसको अव्यय बोलते हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार दूसरा अर्थ करते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यह जो योग है, इस योग का फल अव्यय है। इसलिए देखिए, अव्यय शब्द का अर्थ करते हैं अव्ययम अव्यय फलत्वात्। चूंकि ये जो ज्ञान निष्ठा रूपी योग है, इस योग का फल अव्यय है। इस योग का फल क्या है? स्वयं ब्रह्म। तो अव्यय शब्द मुख्य रूप से तो ब्रह्म में ही घटेगा। इसलिए जिस योग का फल अव्यय हो, अर्थ ऐसे बनाएंगे, जिस विद्या का फल अव्यय हो, उस विद्या को भी अव्यय विशेषण दिया जा सकता है। बोलते हैं न ही अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम व्येति। ये मोक्ष रूपी जो फल है, इसका कभी भी व्यय नहीं होता है। इसलिए अव्यय फल वाले योग को मैंने विवस्वान को दिया था, और जो विवस्वान हैं वो इस सृष्टि के प्रथम सम्राट थे। सूर्य देव से ही तो सूर्य वंश की परंपरा आगे बढ़ी है। क्षत्रियों की जो, राजर्षियों की जो परंपरा है, उसके प्रथम जो पुरुष हैं वो सूर्य देव हैं। इसलिए प्रभु जी का अवतार सूर्य वंश में हुआ। तो एक वंश परंपरा है। भगवान भाष्यकार उसका वर्णन करते हैं, बोलते हैं इमं अध्यायद्वयेन उक्तम योगम विवस्वते आदित्याय सर्गादौ। कोई पूछे कि आदित्य को आपने कब दिया था? तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्ग के आरंभ में। सर्गादौ प्रोक्तवान अहम। किमर्थम प्रोक्तवान तुम? बोलते हैं जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। जगत का परिपालन करने वाले जो क्षत्रिय हैं, उनमें बल का आधान होवे। फिर तेन योग बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। तो ऐसे जो बलवान क्षत्रिय हैं, वही ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। ब्रह्म परिरक्षितुम, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मणत्व है। ब्रह्म की रक्षा कौन करेगा? उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म परिरक्षितुम, फिर ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम। ब्रह्म ब्राह्मणत्व की और क्षात्र धर्म की रक्षा यदि हो जाए तो जगत की रक्षा हो जाएगी। इसलिए तो मैंने सबसे पहले सूर्य देव को वह योग प्रदान किया। फिर आगे उसकी परंपरा कैसे बढ़ी है, तो भगवान बोलते हैं विवस्वान मनवे प्राहा। तो जो विवस्वान थे, सूर्य देव थे, उन्होंने महाराज मनु को, मनु उनके पुत्र हैं, तो इसलिए महाराज मनु को उन्होंने वह विद्या प्रदान करी, और उन्हीं से फिर आगे मानवीय सृष्टि हुई। इसलिए मानव ये शब्द बोला जाता है। महाराज मनु की जो सृष्टि है उसको मानव बोलते हैं। तो महाराज मनु को वो विद्या प्राप्त हुई,
अपने पिता विवस्वान से। फिर मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत, फिर महाराज मनु ने वही विद्या, वही योग विद्या महाराज इक्ष्वाकु को उन्होंने प्रदान करी। इस तरह से एवं परंपरा प्राप्तम इमं योगम राजर्षयो विदुहु, इस तरीके से परंपरा का एक प्रवाह चला। और वो परंपरा किन लोगों के बीच वो परंपरा का प्रवाह हुआ? बोले राजर्षियों के बीच में। राजर्षि का अर्थ है जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। ये शब्द ऐसे बनाया जाता है, राजानः च ते ऋषयश्च। माने केवल राजा होने से उनको ब्रह्म विद्या दे दी जाए ऐसा नहीं है। राजा हैं लेकिन साथ साथ ही उनमें ऋषित्व है, उनमें वो अधिकार है कि उनको वह विद्या प्रदान की जाए। इसलिए जो राजर्षियों की एक अविच्छिन्न परंपरा थी, उस परंपरा में ही इस योग विद्या का प्रवाह होता रहा। एवं इमं राजर्षयो परंपरा प्राप्तम, राजर्षियों की परंपरा प्राप्त करके यह विद्या प्रवाहित होती रही। लेकिन अर्जुन, एक ऐसा वक्त आया, कालक्रम से सृष्टि के परिवर्तन की घटना में कालक्रम से एक ऐसा वक्त आया जब समाज में इस विद्या को यथार्थ रूप में धारण करने वाले लोगों का अभाव होने लगा। ऐसे मेधावियों का, ऐसे ऋषित्व संपन्न साधकों का अभाव होने लगा। तो जब अभाव होने लगा तो धीरे धीरे वह जो विद्या की अविच्छिन्न परंपरा सृष्टि के आरंभ से प्रवाहित हुई थी, उस योग का लोप होने लगा। नष्ट नहीं हुई। विद्या ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन विद्या को धारण करने वाले यदि सुयोग्य ना होवें तो फिर उसका जैसा रूप होना चाहिए वैसा रूप आगे नहीं बढ़ता है। भगवान बोलते हैं स योगः, वही जो योग है वह इह महता कालेन, दीर्घ काल के बाद, दीर्घेण महता कालेन योगः नष्टः। भगवान बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में तो उतने मेधा संपन्न, उतने मुमुक्षु, उतने जिज्ञासु लोग मिले नहीं। इसलिए वह जो विद्या थी वो धीरे धीरे करके लुप्त होने लगी। भगवान तो बोलते हैं योगः नष्टः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, देखिए नष्टः माने वास्तव में योग नष्ट नहीं हो सकता है। नष्ट होने का अर्थ क्या है? बोलते हैं स योगः कालेन इह महता दीर्घेण नष्टः। कैसे नष्ट हुआ? बोले विच्छिन्न संप्रदायः संवृतः। संप्रदाय का विच्छेद हो जाने के कारण, माने एक पीढ़ी तक वो विद्या एज इट इज जैसे उसको प्रवाहित होना चाहिए था उस तरह से उसका प्रवाह होता रहा। लेकिन फिर कोई ऐसी पीढ़ी आ गई जिसमें कि उस विद्या को उसी तरीके से धारण करने वाले मेधावी छात्रों की उपलब्धि नहीं हुई। ऐसा होने से वह विद्या संवृत हो गई। भगवान भाष्यकार शब्द देते हैं विच्छिन्न संप्रदायः संवृतः। संवृतः माने छिप गई। वो विद्या नष्ट नहीं हुई लेकिन छिप गई। अर्जुन, हे परम तप, अर्जुन के लिए संबोधन है भगवान का, हे परम तप, कभी कभी इस सृष्टि में ऐसा वक्त आता है जबकि इस विद्या को उसी रूप में धारण करने वालों का अभाव हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि विद्या आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन उस विद्या में विकार आ गया। माने विद्या तो मुख्य रूप से मुमुक्षुओं की है, जिज्ञासुओं की है, लेकिन उसी विद्या को प्राप्त करके लोग व्यापार करने लगे। प्रवचन आदि कार्य व्यापार के रूप में होने लगे। तो उससे क्या हुआ कि उस विद्या की जो गरिमा है वो गरिमा कहीं लुप्त हो गई। आप देखिए ऐसा इस प्रवाह में समय आता है। अब आज कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता कि भागवत जैसा ग्रंथ जो पारमहंस संहिता है, तो उसको लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया, खेल तमाशा बना लिया, व्यापार का साधन बना लिया। तो उससे क्या हुआ, जो भागवत विद्या वास्तव में उस विद्या का नाश नहीं होगा, लेकिन उस विद्या से जो मनुष्य जाति को लाभ होना चाहिए था, वो लाभ लेने से मनुष्य जाति वंचित रह जाती है। प्रभु जी के द्वारा प्रवाहित विद्या कभी नष्ट नहीं हो सकती है, उसके संरक्षक स्वयं भगवान है। लेकिन उससे जो मानव जाति को लाभ हो सकता था, अगर उसकी गरिमा को कम कर दिया जाए, उसकी महिमा को घटा दिया जाए, तो उससे वो लाभान्वित होने से वंचित हो जाता है। जैसे कोई बहुत योग्य व्यक्ति हो, कोई बड़े संत हों, और हम उनके पास जाएं और उनको बहुत साधारण व्यक्ति की तरह से व्यवहार करें, साधारण व्यक्ति के रूप में उनको आंकें, तो उससे क्या होगा, उनसे उनकी महनीयता तो अपनी जगह सुरक्षित है, वो तो छोटे हो नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सन्निधि से, उनके बड़प्पन से जो हम लाभान्वित हो सकते थे, उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसी तरह से इस विद्या की भी स्थिति हुई। अर्जुन दीर्घेण नष्ट विच्छिन्न संप्रदाय संवृतः हे परम तप। परम तप शब्द की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, बोलते हैं आत्मनो विपक्ष भूताः परः उच्यन्ते। अपने से जो अलग होते हैं उनको पर बोलते हैं। आत्मनो विपक्ष भूताः परः उच्यते। और ऐसे जो पराये लोग होते हैं, हिंदी में आप बोलते हैं ना, ये पराये लोग हैं, तो जो मुझसे भिन्न है वो पराया है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जो पर लोग हैं उनके ऊपर जो व्यक्ति अपने शौर्य से, अपने तेज से, अपने पराक्रम से उनके ऊपर जो शासन करने की सामर्थ्य रखता है, जो डोमिनेट करता है, ऐसे व्यक्ति का विशेषण दिया जाता है परम तप। तान शौर्य तेजो गभस्ति भी भानु इव तापयति। विपक्षियों को जो सूर्य की तरह तपाता है, तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम तो सूर्य की तरह अपने विपक्षियों को तपाने वाले हो। तो अर्जुन देखो ऐसी स्थिति हुई, वो योग तो पर्दे के पीछे चला गया था, छिप गया था। अब इस समय पर, इस महाभारत की युद्ध भूमि के इस अवसर पर, इस प्रसंग में तुम्हारे जैसा शिष्य मिला मुझको, तो तुम्हें प्राप्त करके मेरे अंदर फिर से इच्छा जागी कि वह जो योग कहीं छिप गया था वो पुनः उज्जीवित होवे और फिर से वो परंपरा आगे बढ़े। तो आगे बोलते हैं भगवान स एव योग, वही योग, जो योग राजर्षियों की परंपरा से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में संप्रदाय विच्छेद हो जाने से वो संवृत हो गया था, छिप गया था, वही योग अर्जुन है। तो वह पुरातन स एव पुरातनः योगः अयम योगः ते अद्य मया प्रोक्तः। तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा वही योग कहा गया। मया प्रोक्तः,
भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा वह योग बताया गया। कौन सा योग? बोले वो पुरातन योग है, अभी अभी उसका सृजन नहीं हुआ है, वो नित्य नवीन है, हर सृष्टि में होता है मानवों के कल्याण के लिए। लेकिन वह छिप गया जो योग था, उस योग को आज मैंने पुनः तुम्हारे प्रति कहा है। इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि उस समय भगवान खोज रहे थे कि इस योग को धारण करने वाला कोई शिष्य मिले। इसका मतलब ये है कि अर्जुन ने पूछा इसलिए भगवान ने बोला, ऐसा नहीं, बल्कि भगवान स्वयं खोज रहे थे कि कोई ऐसा शिष्य मिल जाए जिसको पुनः वो योग दिया जाए और वो परंपरा आगे बढ़े। तो अर्जुन का प्रश्न एक तरह से निमित्त बन गया। तो बोलते हैं अर्जुन मया प्रोक्ता, प्रभु आपने अर्जुन को क्यों बताया? बोलते हैं क्योंकि ये मेरा भक्त है। भक्तोसी में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और सखा च इति, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए तुमको सुयोग्य देख करके मैंने वह योग तुम्हें बताया। हालांकि वह बड़ा उत्तम योग है, बड़ा रहस्यमय योग है। भगवान बोलते हैं रहस्यम ही एतद उत्तमम, रहस्यम उत्तमम योगम अयम, ये योग के ही सारे विशेषण हैं। रहस्य का अर्थ ये होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सभी को नहीं बताई जाती हैं। रहस्य माने कोई बड़ा चमत्कारिक ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी शास्त्र में रहस्य शब्द का बोला जाता है तो उसका अर्थ होता है जो इन जनरल नहीं बोली जाती है, जो सभी के लिए नहीं बताई जाती है, उसके लिए एक विशेष प्रकार के अंतःकरण वाले लोग चाहिए। इसलिए ये विद्या तो तुम सरीखे शिष्यों को ही प्रदान की जा सकती है और ये बड़ी उत्तम विद्या है। इसलिए अर्जुन मैंने यह विद्या तुमको प्रदान करी है। तो इसमें आप देखिए कि एक तो प्रभु जी ने इस योग विद्या की महिमा क्या है, इस योग विद्या का गोमुख कहाँ है और किन लोगों के बीच यह विद्या प्रवाहित होती रही है, ये सब बता करके इस विद्या की स्तुति करते हैं भगवान। तो जब प्रभु जी ने ये सारी परंपरा का वर्णन किया और प्रभु जी ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में यही विद्या हमने सूर्य देव को प्रदान करी थी, इसी वक्तव्य को सुन करके अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो मने कोई पूर्व से कोई प्रश्न नहीं है, वेदार्थ का श्रवण करने से अर्जुन की जिज्ञासा एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी हो गई है। लेकिन जब प्रभु जी ने इस परंपरा का वर्णन किया तो इस परंपरा को सुन करके अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो क्या प्रश्न आया? अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि प्रभु जी आपने कहा कि ये विद्या मैंने सूर्य को दी है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है तो मेरी और आपकी आयु में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, 2-4 साल आप बड़े होंगे। तो आपकी और मेरी आयु में कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो मुझे लगता नहीं है। तो आप बोलते हैं कि मैंने सूर्य को दिया था, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि हमारा और आपका जन्म इसी काल में हुआ है, तो फिर आपने आरंभ में किस रूप में ये विद्या प्रदान करी थी? इस तरह से अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई है। अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।